अर्ली अडल्टहुड जहाँ पे काम से लेके बच्चे से लेके फैमिली लाइफ का स्ट्रेस होता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये भी क्वेश्चन हम वुमेन को बहुत ज़्यादा रहता है, दैट इज प्रोटीन एक्चुअली गुड, एंड इफ इट्स गुड तो हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? इंडियन वुमेन के अंदर इज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट, बिकॉज आप एक कटोरी दाल खा के या दिन में 2 कटोरी दाल खा के, विच इज नॉट अ होल प्रोटीन, लेट मी टेल यू, दाल इज नॉट अ होल प्रोटीन। वुमेन क्यों स्ट्रगल करती रहती हैं वेट लॉस करने के लिए? वन थिंग विथ स्किपिंग मील्स इज आप वेट तो कभी नहीं लूज कर पाएंगे। अगर एक मेल और फीमेल डाइट शुरू करेंगे, मेन का रिजल्ट विल बी मच बेटर देन फीमेल्स। सो यहाँ पे भी हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है। Namaste everyone and a very warm welcome to our Women Wellness Week. Thank you so much for joining in, and for today's episode of our Women Wellness Week, we have Dr. Vandana Verma with us, who is a certified nutritionist and a physiotherapist and also the founder of Fitness for All. Namaste Vandana ji, a very warm welcome. Thank you so much. I am so glad that I got an opportunity to come to this platform and I'm super excited for it. All right, can you please introduce yourself? Can you take a moment to tell them all about yourself? Sure. Hello everyone. I'm Dr. Vandana Verma. I'm a physiotherapist and a nutritionist working in this field for the last 15 years. Founder of Fitness for All with a mantra that health brings happiness and make yourself a priority. So, there we go. रोज आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लासेस में, बट टुडे आप सभी के बिहाफ पे मैं डॉक्टर वंदना से सारे क्वेश्चंस पूछूंगी रिलेटेड टू फूड, डाइट, लाइफस्टाइल, वेट लॉस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड स्पेशली वुमेन वेलनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। लेट्स शूट आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर वंदना वर्मा, एंड इट इज दैट हाउ न्यूट्रिशनल नीड्स चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, puberty, teenage, adulthood, pregnancy and menopause. Okay, so firstly, women is the most, what do I say, सबसे God की अजब creation, right? जितने अजब हम हैं उतनी ही अजब हमारी body है, and every phase of women needs different nutrition. So I am going to probably break it into a couple of phases, और मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से nutrition को आप एक part बना सकते हैं उस phase में। Yes. So सबसे पहला अगर हम देखें तो is our childhood to adolescence. So 0 to 18 years को हम फोकस कर सकते हैं इस एज ग्रुप को, wherein इस टाइम पे जो फोकस है of a child is mostly on the physical development and cognitive development, right? So the main nutrition जो हमें इस टाइम पे ध्यान रखने का है is calcium and vitamin D, because bone growth is primitive over here. तो इसके लिए आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी बच्चे का बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें। सेकेंड, इस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का प्रोटीन इनटेक इज वेरी गुड। अगेन मसल है, ग्रोथ का टाइम है, तो ग्रोथ में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन कैसे नहीं आएगा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, एज आई सेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी टाइम है, तो ब्रेन हेल्थ के लिए बच्चों के लिए ओमेगा 3 ऐड करना और हेल्दी फैट्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे हमारा गट भी फॉर्म हो रहा होता है। जो लोग इस ड्यूरेशन में गट हेल्थ पे वर्क करते हैं, दे ऑलवेज हैव कि एडल्टहुड में उनका गट बेटर होगा, बिकॉज आजकल अगर आप देखें मैक्सिमम इश्यूज गट से रिलेटेड हैं। तो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि ये वाला जो प्रिमिटिव टाइम होता है ना, इसमें हम लोग सोचते हैं इट्स ओके, अभी तो बच्चा है, कुछ भी खाने दो, बट नहीं, ये टाइम है जब आप फॉर्म कर रहे हैं फाउंडेशन, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम to focus on gut health. So add good amount of fiber to your child's diet and do not take water for granted. Hydration is very important because बच्चे बहुत active होते हैं and they need a lot of water to keep them going. So these are the few nutrients जो मैं कहूँगी इस age group के लिए बहुत important है. All right. Then we come to the second stage, because as I said, women body is very complicated. हमारी phases के हिसाब से हमारी needs change हो जाती हैं. So next is maybe early adulthood, जिसके अंदर आपका फर्टिलिटी और hormonal बैलेंस पे काफी फोकस रहता है, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हम अपनी फीमेल बॉडी को रेडी करते हैं फॉर प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड ऑल्सो फॉर the hormonal changes that are happening due to menstruation. So इस टाइम पे हमारा फोकस रहता है कि हम बॉडी को राइट न्यूट्रिशन दें, इन द टर्म्स ऑफ आयरन कंटेंट शुड बी वेरी गुड, right?
फॉलिक एसिड शुड बी वेरी गुड. फॉलिक एसिड, क्योंकि अगर कोई फर्टिलिटी के लिए अपनी बॉडी तैयार कर रहा है या प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा है, फॉलिक एसिड प्रिवेंट करता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट्स नहीं होंगे मदर में. सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं इस टाइम पे, एंड स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं, बिकॉज दिस इज द अर्ली एडल्टहुड जहाँ पे काम से लेके, बच्चे से लेके फैमिली लाइफ का स्ट्रेस होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी में इस टाइम पे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी ऐड करें, which can focus on healthy fats like omega-3, flax seeds and all. So this is the time when you need to focus on that as well. Then we come to progress to pregnancy. Pregnancy के duration में there are so many things which come to our mind. क्या खाना है, क्या नहीं खाना, but कुछ ऐसे nutrients हैं जो ज़रूर आपकी pregnancy की diet में होने चाहिए. जैसे कि number 1, आपका folic acid, which I mentioned earlier. Folic acid for the first 3 months of pregnancy is very important. इसमें food के अलावा आपको supplementation भी add करना पड़ता है. Then you need to add good amount of iron, calcium, vitamin D, and for the baby's growth, DHA for the brain health. So ये nutrition है जो हमारे को अपने pregnancy के duration में लेना है. And the last phase which you spoke about is perimenopause, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, because this is most difficult the phase. most difficult phase. Women struggle with mood swings, they struggle with hormonal imbalance, they struggle with weight gain and all sorts of depression and anxiety. So इस time पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी diet का बहुत ध्यान रखें. You need good amount of protein. I will emphasize it again and again. Protein at this phase is very important because हमारा काफ़ी ज़्यादा muscle loss होने लगता है इस time पे. तो protein का intake बढ़ाना, fiber का intake बढ़ाना, magnesium add करना, because magnesium can help you in reducing your stress levels and cortisol के production को भी help करता है. So आपके लिए ये आसान हो जाता है कि आप सुबह सुबह जो आपको anxiety होती है, insulin resistance होता है, ये सब चीज़ों पे work करता है. So it is important आप magnesium भी add करें. So this was एक तरीके का overview of हर phase के हिसाब से आप कैसे nutrition change कर सकते हैं. So great to know कि right from childhood till our menopause we go through so many phases and हर point पे nutritional needs change हो रही हैं, especially with the lifestyle that we are living today. Women are working and the lifestyle has gone so sedentary कि बहुत ज़्यादा infertility के भी cases आ रहे हैं. So next question is that what is that one common nutrition mistake जो आजकल women कर ही रही हैं? Okay. सी न्यूट्रिशन मिस्टेक अगर मैं कहूँ, मुझे जो बहुत कॉमन लगता है इंडियन वुमेन के अंदर इज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. बिकॉज आप एक कटोरी दाल खा के या दिन में 2 कटोरी दाल खा के, विच इज नॉट अ होल प्रोटीन, लेट मी टेल यू, दाल इज नॉट अ होल प्रोटीन. हम सोचते हैं अपने अपने दाल का पूरा कर लिया कोटा. सेकेंड थिंग इज, अगर सपोज करो पनीर है, पनीर की सब्जी बनी है, मटर पनीर, women have a tendency to serve the family first. तो लास्ट में जो 2-4 टुकड़े बच गए is what we serve for us. That is not enough. तो women जो एक मिस्टेक करती है ना, बचा हुआ खाना खाना. बिकॉज जब सबका हो जाता है, जो खाना बच जाता है उसमें से अपना न्यूट्रिशन पूरा करना is one thing I feel women need to change. They need to prioritize their own health like anybody else. वो एक चीज है जिससे मुझे लगता है many problems can be solved. That आप सबके लिए खाना बनाते हो, go that extra mile and cook for yourself too. This is what I keep on emphasizing in my classes as well कि खुद को prioritize करो. मतलब दूसरों को खुश करने में इतना भी मत खो जाओ कि तुम खुद को भूल जाते हो. This is very common with our mummies कि सबको सर्व कर दिया और लास्ट में नहीं बचा तो आज मेरा मन नहीं था खाने का. Yes. मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, तुम लोग खाओ खाओ खाओ. ये ऐसे करके they just keep on neglecting their health. And I used to think कि नहीं ऐसा नहीं होता, like it's just my mother. But now after becoming a mother I saw कि वो traits मुझ में भी हैं. I also do the same, but then consciously make an effort कि अगर आपने उस समय उस particular requirement को पूरा नहीं किया, maybe in the next meal आप अपने लिए कुछ special जरूर बनाएं. All right. So coming with our next question, and बहुत ज़्यादा common question है और ये common गलती है जो हम लोग करते हैं, that women these days are skipping meals and not eating much क्योंकि उनको weight loss करना है.
सो दे आर एक्चुअली हार्मिंग देयर हेल्थ, क्योंकि वेट लॉस करना है, नॉट ईटिंग मच, या फिर खाना छोड़ के उन्हें लगता है कि नहीं खाया अब मैं पतली हो जाऊंगी. सो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. ओके, सी ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे काफ़ी पेशेंट्स भी मेरे पास आते हैं. समटाइम्स दे कम फॉर अ डाइट चार्ट, और जब मैं उनसे उनकी डाइट पूछती हूँ, दे आर ऑलरेडी ऑन अ कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट. मैंने ब्रेकफास्ट में तो मैम कुछ नहीं खाया, लंच में एक चपाती ले ली, शाम को ग्रीन टी ले लिया, वॉक पे चले गए, डिनर में जो बना था उसमें से. And I'm like, मैं इनको क्या डाइट दूं? They are already not eating. And the worst part is these women are not losing weight. Okay. Because it is a myth that you have to eat less to reduce weight. आप मसल लूज कर रहे हैं, आप फैट नहीं लूज कर रहे हैं जब आप बहुत कम खा रहे हैं, आपके रिक्वायरमेंट से भी कम. सो वन थिंग विथ स्किपिंग मील्स इज आप वेट तो कभी नहीं लूज कर पाएंगे. Alright. So, जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं वो नहीं होगा. इनफैक्ट जो होगा वो ये है, सबसे पहले आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो काफी इरेटिक हो जाएंगे, और इंसुलिन सेंसिटिविटी के चांसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस के भी चांसेस बढ़ते हैं. देयर इज समथिंग नोन एज लीन पीसीओएस ऑल्सो. सो कई लोग सोचते हैं कि पीसीओएस सिर्फ फैट विमेन को होता है जिनका वेट ज्यादा होता है. यस, प्रिडोमिनेंटली जिनका वेट ज्यादा है उनको पीसीओएस होने के चांसेस ज्यादा हैं. बट फॉर पीपल हु स्किप देयर मील्स एंड हैव इररेगुलर ईटिंग हैबिट्स, उनको लीन पीसीओएस होता है, जिसमें वो हैं देखने में पतले, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट उनको पीसीओएस है बिकॉज दे हैव इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो कि ब्लड शुगर के इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. एंड दैट कैन बी मे बी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स. तो जनरली जितने हमारे पीसीओएस के स्पेशली पेशेंट्स होते हैं, हम उनमें ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए मना करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मना करते हैं फॉर पीसीओएस पेशेंट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, आपका जो थायराइड डिसफंक्शन है उसमें भी रोल प्ले करता है स्किपिंग मील्स. हमारा थायराइड ग्लैंड इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, राइट? सो जब आप बहुत कम खाने शुरू हो जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जो T3 लेवल्स हैं, जो एक्टिव थायराइड हार्मोन है, वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फटीग होना और वेट गेन होना शुरू होता है. सो स्किपिंग मील कैन ऑल्सो लीड टू थायराइड डिसफंक्शन. दैट इज अगेन समथिंग वी डोंट वांट. एंड ऑल्सो लूजिंग ऑफ अ लॉट ऑफ मसल मास. Already women have lean muscles. We are low on muscles. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है to keep our muscles intact. Leave aside bulking, intact. So जब हम बहुत ज़्यादा skipping meals करते हैं, that is something which starts happening. So these are the few reasons which I always tell, जो बहुत commonly देखे जाते हैं स्किपिंग मील से. एक और चीज है जो स्किपिंग मील से होती है, विच इज आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है ऑफ हैविंग वेरी लो कैलोरीज. तो एज सून एज आप कुछ भी बाहर का खाते हो या फिर कुछ भी अपनी मनपसंद भी खाते हो, यू जस्ट गेन वेट, विच इज वेरी कॉमनली सीन. इसके लिए हम लोग जनरली साइक्लिक कैलोरी इनटेक के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें अगर आपने कभी लो कैलोरी डाइट पे रहे हो, सडनली ईट मोर सो दैट आपकी बॉडी को बीच बीच में शॉक मिले ऑफ ईटिंग. तभी डाइटिशियंस चीट मील देती हैं सो दैट आपकी बॉडी को हैबिट रहे ऑफ ईटिंग एवरीथिंग यू ऑलवेज लाइक, इवन इफ इट इज भटूरे छोले. ऑल राइट. सो नाउ कमिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है. मतलब इवन आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, द वुमेन कम टू मी विद दिस प्रॉब्लम दैट आई हैव पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स हैं या इनफर्टिलिटी है, आई एम नॉट एबल टू कंसीव. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि क्या डाइट अफेक्ट करती है हमारे हार्मोन्स को एंड कीपिंग इट बैलेंस्ड? सी एज आई टोल्ड यू, यस, अगर आपकी डाइट इरेगुलर है, आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के चांसेस है, जो अपने आप में ही हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आपका ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इंसुलिन का जो बैलेंस है वो पूरा ही खराब हो जाता है जब इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है. सेकेंडली, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो प्रोडक्शन उसका बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हेन इट इज लाइक ऑल रिलेटेड टू योर गट. आपकी गट से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन वो सब डिसरप्ट हो जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, एंड दिस इज अ साइकिल, अ लूप विच कॉजेज ऑल दीज प्रॉब्लम्स. पीसीओएस इज नथिंग बट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड यू कैन एक्चुअली come out of it. You don't need n number of medications to come out of it. But अगर आप अपनी eating पे और अपने lifestyle पे overall work करेंगे, आप PCOS से बाहर निकल सकते हैं. इसके लिए मैं कुछ चीजें जो अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ इस नंबर 1, जब किसी को PCOS की प्रॉब्लम होती है, उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दे शुड फोकस ऑन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड. एंड व्हेन आई से लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आई मीन फूड्स
जो आपकी बॉडी में कंज्यूम करने के बाद शुगर लेवल्स को एकदम से रेज ना करें, इनफैक्ट उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगे. सो जो भी फूड्स जिनमें फाइबर कंटेंट हायर होता है, फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्रेड वर्सेस सार्डो ब्रेड और व्हीट ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड, ठीक है, ये दोनों में से व्हाइट ब्रेड जो है वो सिंपल आपका हाई जीआई है. जब आपने उसमें फाइबर ऐड करा, लो जीआई. हम यूट्यूब पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ गो एंड चेक आउट द फूड्स विच आर हाई, लो एंड मॉडरेट इन जीआई. उस हिसाब से जो फूड्स लो इन जीआई हैं उनको आप ज्यादा कंज्यूम करें फॉर इफ यू हैव पीसीओएस. सेकेंडली, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड करें. एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज क्वाइट इन रेज दीज डेज, बट इट इज नथिंग एल्स बट इट इज ऑल अबाउट ईटिंग फूड्स विच विल फाइनली हेल्प यू इन हीलिंग योर गट. पीसीओएस में भी इन्फ्लेमेशन होता है, गट डिजीजेस में भी इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का प्राइमरी रिस्पॉन्स है, बट जब ये रिस्पॉन्स बहुत लंबे समय तक चलने लगता है तब हमारी बॉडी हमें साइंस देने लगती है. दैट इज व्हेन वी नीड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स. एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आई वुड वांट यू ऑल टू ऐड मोर ऑफ हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, नट्स, सीड्स. ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में थोड़ी ज्यादा इंक्रीज करनी होती हैं. Then adding protein. Balancing protein and fiber. So अगर एक PCOS पेशेंट का हम मील देखें, एक प्लेट देखें, तो प्रोटीन फाइबर का जो बैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें एम्पल प्रोटीन भी होना चाहिए और फाइबर भी होना चाहिए. फाइबर हेल्प करेगा फ्लश आउट करने के लिए एक्सेसिव हार्मोन्स. सो यू नीड दैट. आपका गट हेल्थ बेटर होगा, इंक्लूडिंग मोर फर्मेंटेड फूड्स लाइक प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स. दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग PCOS. एंड सर्टेन फूड्स विच यू शुड लिमिट. PCOS में लिमिट करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि टू मच ऑफ प्रोसेस्ड फूड, टू मच ऑफ पैकेज्ड फूड, जो क्विक फूड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टेंट ओट्स हैं, दे आर नॉट गुड, बट येस इफ यू आर हैविंग स्टील कट और रोल्ड ओट्स जिसके अंदर आपका फाइबर कंटेंट हायर है. सो बिकॉज कई बार यू नो इट्स सैड बट पेशेंट्स डोंट नो दिस. मैम मैं तो ओट्स खाती हूँ, बट आप कौन से ओट्स खा रहे हो? इंस्टेंट ओट्स खा रहे हो जो 2 मिनट में बन रहे हैं. इट इज इंस्टेंट नूडल्स. It's as bad as instant noodles. So rather have noodles and don't have oats. But when you are having something thinking it's healthy, that's when everything goes wrong. So these are the few things which you can focus on. Limiting your sugary drinks, limiting caffeine, limiting your alcohol content in PCOS has really shown very good improvement. Also exercising. अगर आप यू आर एन योगा इंस्ट्रक्टर, यू नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्सरसाइज इन PCOS पेशेंट्स, बिकॉज एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होता है PCOS पेशेंट्स में, एंड इट कैन रियली हेल्प इन मसल गेन एंड हेल्पिंग यू फाइटिंग PCOS. So now you all, मेरी सुनते नहीं हो आप लोग. So now she is saying, they keep on asking me कि मैम I'm practicing yoga, but why is it not healing? So that's what I say कि आप योगा 1 घंटा करते हो, but rest of the 23 hours आप क्या कर रहे हो, that impacts a lot. If you're not sleeping well, आप अच्छा नहीं खा रहे हो, योगा करके if you go out and eat rubbish, then how will yoga help you? It will help to some extent, but your food plays an important role. See, it's sad, but 80-20 का rule है. 80% is food and 20% in exercise. कई लोग 80% फूड करके 20% छोड़ देते हैं, वो भी गलत है, बिकॉज उसमें अगेन आपकी मसल्स जो हैं वो लॉस में चली जाती हैं. तो वो रूल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है. So this is something which goes actually hand in hand. Yeah, it does. It's very important to maintain a healthy lifestyle along with your yoga practice. So now next up we are coming to weight loss, and the question is कि वुमेन क्यों स्ट्रगल करती रहती हैं वेट लॉस करने के लिए, इवन इफ दे आर ईटिंग लेस. दे एक्चुअली कम टू मी एंड से कि मैम मैं तो मील स्किप कर देती हूँ, मैं ज़्यादा खा भी नहीं रही, बट फिर भी मेरा वेट या तो वहीं स्टक है या कम ही नहीं हो रहा है. आप कुछ बताओ. देखो, हमने थोड़ा सा डिस्कस पहले भी किया है, एंड दैट इज कि जो स्किप कर रहे हैं पहले तो वहीं पे वो गलती कर रहे हैं, राइट. उनका ब्लड शुगर का जो बैलेंस है वो ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से देयर बॉडी इज नॉट रिएक्टिंग. विमेन स्पेशली रिड्यूस क्यों नहीं करती? नंबर 1, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ मसल्स.
तो हमारी लीन मसल्स नहीं है, जिसकी वजह से हमारा BMR स्लो है. BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, विच इज कि हम रेस्ट पे कम कैलोरीज बर्न करते हैं देन मेन. तो इट इज हार्डर फॉर अस टू रिड्यूस वेट. तभी अगर एक मेल और फीमेल डाइट शुरू करेंगे, मेन का रिजल्ट विल बी मच बेटर देन फीमेल्स. सो यहाँ पे भी हमारे साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड इज वुमेन हैव अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हम which we are here to talk about. PCOS पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस प्रॉब्लमैटिक होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी से. समथिंग नोन एज ईस्ट्रोजन डोमिनेंस. ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में विमेन के जो हिप्स और थाइज एरियाज हैं, वहां पे यू विल सी अ लॉट ऑफ फैट, राइट. वो भी एक इंडिकेशन है दैट दिस वुमेन हैज दिस प्रॉब्लम, और उसमें भी उनका वेट लॉस जो है वो स्लो हो जाता है. थायराइड इज अनदर रीजन. थायराइड में भी आपका वेट लॉस प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. सो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी वी हैव दिस प्रॉब्लम. देन थर्ड इज स्ट्रेस, राइट. स्ट्रेस हॉर्मोन्स हमारे विमेन में स्ट्रेस हॉर्मोन्स थोड़े ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं. वी आर ऑल्सो प्रोबेबली क्रीचर्स हु स्ट्रेस अ लिटिल मोर देन मेन. सो उसकी वजह से जो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन है, दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर विमेन टू रिड्यूस वेट faster. So it's important for you to meditate, calm yourself down, do things that make you happy. This actually starts helping you. One more reason is not prioritizing their sleep. So अगर आप लेट उठते हो, लेट सोते हो और सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जल्दी उठते हो, so you're not getting the 7 to 8 hours sleep and you're surviving on a 5 hour sleep. तब आपका जो ग्रेलिन और लेप्टिन है, जो आपका हंगर हार्मोन और सैटिस्फैक्शन हार्मोन है, उसमें काफी डिसरप्शन हो जाता है. आपको क्रेविंग्स होती हैं at odd hours. That is one reason why women struggle in losing weight. So अगर आप अपने फोकस करें, अगर आप अपनी डाइट पे, अपनी स्लीप पे, अपने प्रोटीन इनटेक पे, जनरली वुमेन एक और गलती करते हैं, विच इज दैट दे डू अ लॉट ऑफ कार्डियो एंड डोंट डू वेट ट्रेनिंग. दे थिंक कि कार्डियो, बट कार्डियो से आप और मसल लूज कर रहे हैं. अगर आपका मसल मास बेटर है तो अगेन आपका BMR हायर हो जाता है, तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं. इवन एट रेस्ट आप कैलोरीज बर्न करते हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वुमेन स्टार्ट लिफ्टिंग वेट ऑल्सो, जस्ट नॉट ईटिंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, वेट्स जिसमें आप कार्डियो नहीं कर रहे बट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. दैट इज द काइंड ऑफ वर्कआउट अ पर्सन हु इज नॉट लूजिंग वेट शुड शिफ्ट टू. These are few things. Yeah, and one more thing I would like to mention here that मैं अपनी classes में भी ये बताती हूँ that start having dinner early. तो their excuses, आप सभी की बात कर रही हूँ कि मुझे क्या excuse मिलता है कि मेरे husband काम से लेट आते हैं, मैं खाना पहले कैसे खा लूँ. So now what happens is they are neglecting their sleep. हस्बैंड लेट आए, एक तो खाना लेट खाया, वहीं पे सारा डाइजेशन मैसअप कर दिया, एंड उसके बाद दे स्लीप वेरी लिटिल. हस्बैंड क्या माइट बी स्लीपिंग इन द मॉर्निंग बट द वुमन हैज टू गेट अप एंड डू द हाउसहोल्ड वर्क. सो देयर स्लीप इज गेटिंग नेग्लेक्टेड. सो आई वुड वांट टू नो सम क्विक टिप्स जो हम कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आवर ओवरऑल हेल्थ, एंड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेट. Not weight loss, not weight gain, but to maintain a healthy weight. Yeah, see, these tips are very important because women do face these problems. Like I can easily say have early dinner. वैसे तो selfish होके करना चाहिए. But कई households में you know कि पूरा दिन we were not together, this is the only meal we have together, and all those fundas are there. But अगर आप medically किसी problem से निकल रहे हैं, आपको PCOD हो गया है या आपको diabetes हो रहा है, then I really feel that husbands को खुद ही अपनी wives को बोलना चाहिए that I want you to have an early dinner. Don't wait for me. Maybe once a week we will have dinner together when I come back home. So these are the little things I feel that men should also take initiative if their wives are waiting for them at odd hours. उनकी मजबूरी है, but अगर आपकी नहीं है तो do have it. But अभी मैं कुछ practical tips की बात करती हूँ जो हम नॉर्मली कर सकते हैं और उसमें हमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है. जैसे कि सबसे पहले कि आप अपना डे को प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से शुरू करिए. ओके, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा एक गलती होती है दैट वी स्टार्ट आवर डे विद सैंडविचेस, पोहा, पराठा. पराठा इज स्टिल फाइन बिकॉज आप पराठे को प्रोटीन रिच बना सकते हैं, बट यू नो पोहा, उपमा, इडली बहुत नॉर्मल है ये. लाइक यू विल बैश मी अप फॉर सेइंग दिस, बट आई वांट यू टू इंक्रीज योर प्रोटीन इन द मॉर्निंग बिकॉज प्रोटीन का
फायदा है सुबह में जब आपके ब्लड शुगर लेवल सबसे हेवायर होते हैं, प्रोटीन उसे स्टेबलाइज करता है, प्रोटीन आपको फुलर रखता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. Adding ghee or adding your fats in breakfast is very important. Energy levels in the morning is very important. So अगर for example having बेसन का या दाल का चीला with coconut chutney, peanut chutney, adding little bit of paneer to it, adding मटर to it, peas add कर दो. Eggs is an excellent option अगर आप vegetarian हो तो. So you know adding protein, सुबह का breakfast protein से start करो. This is one of the hack. Second is portion control. Portion control. Eat whatever you want. आपको कड़ी चावल खाना है, राजमा चावल खाना है, आपको जो भी खाना है, बट आपको अपने पोर्शंस को देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ, आप 3 से 4 रोटी खा रहे हो एक मील में एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा वेट लूज हो जाएगा. मैं दिन में एक ही बार खाती हूँ बट मैं 4 रोटी उसी टाइम खाती हूँ. नो, यू हैव टू स्पेस योर मील्स आउट बिकॉज आपको दिन भर एनर्जी लेवल्स भी स्पेस्ड आउट चाहिए. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू डू. द सेकेंड थिंग. Third is include more fiber to your diet, right? When I say fiber, vegetables, fruits, I always tell everybody, including my daughter also, that even if you're eating 1 chapati, eat 2 कटोरी सब्जी. अगर आपने अपना सब्जी का कंटेंट बढ़ा दिया, this is a very easy way of reducing your excessive carbs. Okay? हम भूख पूरी नहीं होती क्योंकि हमारी डाइट में enough फाइबर ही नहीं होता, हमारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता, इसलिए हम कार्ब्स को क्रेव करते हैं, शुगर को क्रेव करते हैं. सो इफ वी ऐड मोर फाइबर टू आवर डाइट, दैट इज ऑल्सो व्हेन यू विल सी एक छोटा सा चेंज है, प्रैक्टिकल चेंज है. खाना खाने जाओ उससे आधे घंटे पहले एक क्वार्टर प्लेट सैलेड ले लो. राइट? आपने सैलेड खा लिया, आपका ऑलरेडी जो मील है वो रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज वन मोर प्रैक्टिकल अप्रोच विच वी कैन डू. इंक्लूड मोर वाटर. पानी की कमी बहुत नॉर्मल है, नहीं लोग पूरा करते हैं. दे जस्ट स्टिक टू 3 glasses 4 glasses वाटर, जिसमें वो चाय कॉफी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड. वो तो डिहाइड्रेट करता है. एवरी कप ऑफ कॉफी और टी यू नीड टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक बाय हाफ टू 1 glass. सो वो एक गलती है, पानी इनटेक बढ़ाना है. बिकॉज यू नो देयर इज समथिंग नोन एज, आप अगर थर्स्टी और हंग्री हो, आपको पता नहीं चलता कि आप दोनों में से क्या फील कर रहे हो आपकी ब्रेन को. सो समटाइम्स आपने अभी खाना खाया, आफ्टर हाफ एन आवर यू आर स्टिल हंग्री, ट्राई हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर. आपको एकदम से लगेगा यू आर फुल बिकॉज यू वर नॉट हंग्री, यू वर थर्स्टी. Our brain doesn't know how to distinguish between the two. So that is one more thing, that consciously try drinking more water. And lastly, eat early. Eat early is my favorite if you want to lose weight and it works well. Intermittent diet से भी better है eating early, जिसमें आप जल्दी खा रहे हो और breakfast कर रहे हो. Because breakfast आपको morning में energy दे रहा है, आपके hunger pangs नहीं होंगे, cravings नहीं होंगे, and early dinner will take care of that fasting period also. So that is, Kamya, you're right. We you know, कुछ चीजें हैं जो नहीं change हो सकती हैं. But that's what I tell them कि at least try करो कि हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट जल्दी खाना खाई लो. बेबी स्टेप्स इज ऑलवेज गुड. छोटी छोटी चेंजेस तो करने पड़ेंगे. अगर आपको लगे हम कुछ नहीं करेंगे और हमारी बॉडी में बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दोज belly fat melting drinks? Because we get this question a lot कि tell me that one drink जिसको पी के मेरे पेट का फैट झड़ जाए या एकदम से कुछ खत्म हो जाए, मतलब suddenly they want some magic. Does that exist? See, पहले तो belly fat होता क्यों है? belly fat generally hormonal imbalances की निशानी है, insulin sensitivity की निशानी है, स्ट्रेस की निशानी है, कोर्टिसोल प्रोडक्शन की निशानी है. सो पहली चीज, जब तक आप कॉज पे काम नहीं करोगे आपका वो नहीं होगा. आपको फीवर है, आपने पैरासिटामोल खा लिया, फीवर वापस आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज आपने वर्क नहीं किया. अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक नहीं खाया, तो फीवर विल नॉट गो डाउन. इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई गिव टू एवरीबडी. कॉज पे वर्क करो. दीज ड्रिंक्स डू हेल्प in helping you to increase your metabolism, helping you to, they don't cut fat. ये ना ये अच्छे वर्ड्स हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं तो यूज होते हैं एडवर्टाइजमेंट में. कट करेगा, ग्रीन टी फैट कट करेगा. ग्रीन टी कैसे फैट कट करेगा? ग्रीन टी इज antioxidant drink. It's very good if you add green tea to your diet because it's increasing, number one, your water intake. अगर मैं I tell many patients कि कई लोगों को green tea नहीं पसंद आता, I tell them don't worry, तुलसी के पत्ते लो, put it in water, add a stick of cinnamon और उसे boil कर लो, बन गया. You know, it's antioxidant. So there is no one drink which will help you in losing belly fat, but
these drinks, water therapy जिसको हम बोलते हैं, really works well in taking care of different problems. अगर किसी को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है और वो एम्प्टी स्टमक सुबह में मेथी दाने का पानी पीता है, it works wonders. अगर किसी को थायराइड डिसफंक्शन है, वो कोरिएंडर सीड का पानी पीता है, it works wonders. किसी को फैटी लिवर है, एप्पल साइडर विनेगर यूज कर रहे हैं, it works. But it will not work कि आपने पूरा दिन कोरिएंडर वाटर ले लिया और आप सोच रहे हो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा या मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, मैं तो मेथी दाने का पानी पीती हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ. नो, दिस विल हेल्प यू, असिस्ट करेगा आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इंडोर्स करने में, बट इट्स अलोन नॉट गोइंग टू हेल्प यू. या अगर ऐसा कुछ होता तो हम सब बहुत पतले होते. कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, फाइंड द रूट कॉज, जो मैं आपको डेली कहती हूँ बट आप सच में नहीं सुनते हो. नाउ लिसन फ्रॉम द स्पेशलिस्ट दैट यू नीड टू फाइंड द रूट कॉज बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस. बिकॉज पता है क्या होता है, इफ द गट इज नॉट गुड वी जनरली गेट एक्ने ऑन द फेस, या फिर इफ वी आर हैविंग स्ट्रेस तो हेयर फॉल इज क्वाइट कॉमन. बट व्हाट पीपल डू इज कि मैम एक्ने हो रहा है, कैन यू सजेस्ट व्हाट यू यूज ऑन योर फेस, या फिर मैम कोई एक क्रीम बता दो जिससे एक्ने ठीक हो जाए, या आप कौन सा शैम्पू लगाते हो, मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा है. सो दे डोंट लुक फॉर द रूट कॉज कि भाई हेयर फॉल हुआ क्यों तुम्हें इन द फर्स्ट प्लेस. यू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स कि इसको लगाते ही कुछ मैजिक हो जाएगा. जो आसान तरीका है ना, वो ह्यूमन हमेशा वही ढूंढता है. एंड ट्रस्ट मी, ये एक्ने वाला जो आपने बोला, टीनेज एक्ने इज सच अ कॉमन थिंग. लड़कियों में जो टीनेज एक्ने होता है, और अब वो बहुत कॉन्शियस भी हो गई हैं अपने स्किन्स को लेके, हेयर को लेके. दैट इज ऑल्सो वन थिंग. अगेन ये गट से है. आजकल अगर आप देखो तो जो कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड शुगर है, वो बहुत हाई है. मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन प्रोसेस्ड शुगर. हम लोग सोचते भी नहीं है केचप सर्व करने से पहले कि हम उसके पीछे पढ़ के देखें कि यस देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन दिस. Packaged jams, pickles, ये सारी चीजें. Although there are so many companies now who are coming up with this problem and they are catering to all this by coming up with natural products. So you need to see the packaging. और आप कुछ भी फेस पे लगा लो, but you will not get a clear skin till the time you do not take care of what you are eating, what you're putting inside your stomach, and how is your gut health. And that's true. A lot of it is also genetic. कई लोग genetically blessed होते हैं, but उनको भी अगर वो care नहीं करेंगे, they will still have a lot of problems. So that's yes, what I keep root cause. mentioning, that there is no point if you sprinkle the leaves and you're not putting water inside the soil. Yes. The plant won't be healthy and it won't grow. Same way you have to put it inside for that to show it outside. Yes, so now coming, can you please share some balanced meal, like an overview, because we all have a different lifestyle and we all have different concerns, so diet plan definitely has to be personalized, but कुछ common चीजें जो हम सभी कर सकते हैं to make our meals balanced. Okay. See, as you rightly said that diets are differ for everybody. Yeah. It is unique to your body, to your age, to your metabolism, to your medical issues as well. So आपका लाइफस्टाइल काम्या के लाइफस्टाइल से completely different होगा, मेरे लाइफस्टाइल से completely different होगा. So जो डाइट एक बंदे को प्रिस्क्राइब होती है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता, बिकॉज वो फिट ही नहीं होगा आपके स्केड्यूल में, राइट. बट कुछ ऐसी चीजें जो पॉइंटर्स जिसको ध्यान में रख के आप अपनी डाइट बना सकते हो इज नंबर 1. जैसे मैंने आपको बोला कि अपना डे प्रोटीन से स्टार्ट करो, प्रोटीन को बैलेंस आउट करो. अगर आप दिन में, सो फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन आइडिया, अगर आप 50 किलोज के हो और आपका सिडेंट्री लाइफ है और आप कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, आपको 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन लेना है. सो फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम्स प्रोटीन आपको पूरा करना है, एंड अ बैलेंस डाइट. सो अपने हर मील में कोशिश करो 15 ग्राम मैं रखूं, राइट. आप अपना दिन का शुरुआत कर सकते हो बेसन चीला से, दाल के चीले से. यू कैन कंबाइन इट विथ कोकोनट और पीनट चटनी. यू कैन मेक सम दाल के अप्पे जैसे होते हैं, यू कैन कंबाइन इट विद अगेन दीज कोकोनट एंड पीनट चटनीज. एड सम पनीर. आपने काफी वहां पे अपना डे जो है वो राइटली स्टार्ट कर लिया. अगर आप एगिटेरियन हैं तो आई तो एवरी डे ईट एग्स, बिकॉज इट इज सो इजी फॉर मी. आई डोंट हैव टू इवन गेट इनटू द किचन एंड डू 10 थिंग्स. सो एग्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन द मॉर्निंग. देन आपका जो मिड डे स्नैक है, ये जो हमारे स्नैकिंग टाइम्स होते हैं ना, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आप अपने वो छोटे छोटे न्यूट्रिशन को डाल लें. जैसे अपने हेल्दी फैट्स को डाल लें. आप उस टाइम पे अपना सीड्स का मिक्स ले लें. 1 चम्मच आपने सीड ले लिया, आपने आमंड्स वॉलनट्स कंज्यूम कर लिए, आपने अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखा, आपने कोकोनट वाटर ले लिया, लेमन वाटर ले लिया, ओमेगा 3 के लिए चिया सीड्स ऐड कर लिए. बिकॉज
हर कंपोनेंट को मील में ऐड मील करना में बहुत मुश्किल होता है। है। तो ये जो स्नैकिंग टाइम्स होते हैं, ये मैं काफी मतलब मानती हूँ कि ये बड़े प्राइमरी टाइम्स है जिसमें हम स्नीक इन कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन। देन इट कम्स टू योर लंच। लंच में एज आई सेड, स्टार्ट विद सैलेड। एक कटोरी सैलेड लो, जो भी आपके लिए अवेलेबल है, खीरा है, गाजर है, बीटरूट है, व्हाटएवर इज अवेलेबल, टेक दैट, देन प्रोग्रेस टू योर मील। मील में भी कोशिश करिए कि आप थोड़ा प्रोटीन कंटेंट का ध्यान रखें, बैलेंस्ड मील लीजिए। रोटी ले रहे हैं तो ट्राई करिए मिलेट्स, ऐड मिलेट्स टू योर डाइट, राइट? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली ग्रोइंग मिलेट कंट्री, तो मिलेट्स जरूर ऐड करिए। किनुआ ऐड कर सकते हैं आप, रागी ऐड कर सकते हैं, ज्वार ऐड कर सकते हैं, बाजरा समर्स में इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट yes, बाजरा is again very good when it comes to iron. So ये चीजें आप ऐड करिए, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत हैं। Then you add your vegetable, दाल और राइस, whatever you want, जो भी आपको पसंद है आपने वो ऐड किया। Then आपका आता है शाम का टाइम, wherein you like your tea and coffee, वहाँ पे भी आप छोटा स्नैक ऐड कर सकते हैं। मीठे की क्रेविंग बहुत कॉमन होती है, तो I tell my patients to add those लड्डूज over here, जिसमें वो खूब सारे फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, हर चीज को रागी के साथ या पीनट बटर एंड ऑल डाल के दे कैन मेक सम हेल्दी लड्डू, जो मीठे की क्रेविंग भी कम करेगा। डेट्स यूज कर सकते हैं आप रिफाइंड शुगर को हटा के, और आप इनको बना के रख सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है जो आपको रोज उठ के बनानी पड़ेंगी। इफ देयर इज अ लड्डू, आपको फिलिंग भी होगा, एट द सेम टाइम मीठा भी है। एंड देन कम्स योर डिनर, which is probably the lightest meal of the day. I always prefer eating less of carbohydrates in dinner. So maybe having eggs with your chila for dinner, or having paneer tikka with some nice salad, or a cup of soup, or multigrain roti with a regular sabzi, having khichdi, dalia, porridge, all these one pot meals बहुत अच्छी हैं। sambar rice, rasam rice, these are the lighter meals which you can take in the dinner. राइस इज लाइटर फॉर द स्टमक, तो राइस अगर आप खा रहे हैं रात में, वो भी थोड़ा अर्ली डिनर कर रहे हैं, इज परफेक्टली फाइन, इट्स गुड फॉर द गट ऑल्सो। ओके, दैट्स माय फेवरेट, दाल खिचड़ी, दलिया एंड इडली सांभर, रसम राइस, आई लव टू हैव दैट। एंड अभी इसी से एक फटाफट से क्वेश्चन आया है, दैट इज राइस एक्चुअली मेकिंग अस फैट? नो, बहुत लोग, इट एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि क्या मैं चावल खा सकती हूँ, आई एम ऑन अ वेट लॉस जर्नी, कि क्या मैं 2 टाइम चावल खाऊं, 1 टाइम चावल खाऊं, कितने चावल खाऊं, कि मुझे पसंद बहुत है बट पीपल से कि यार उससे मोटे हो जाते हैं, डू आई हैव टू गिव दैट अप? See, I love rice, okay? मेरा हर पेशेंट राइस खाता है। The thing with rice is, number one, it's a simple carbohydrate. उसमें फाइबर जो है वो क्वांटिटी थोड़ा कम है, that is true. उसके लिए you need to add some vegetables along with it. अगर आप अपने राइस की क्वांटिटी मॉडरेट रख रहे हैं, 1 बोल राइस ले रहे हैं और साथ में उतना ही वेजिटेबल ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, it is as good as any other meal. It's not a complex carbohydrate. That is why we ask कि एक मील में अगर आप राइस ले रहे हैं, दूसरी मील में आप ट्राई करिए to take another grain. It's always good to eat diverse grains because वो आपके गट के माइक्रोबायोम को काफी डाइवर्सिफाई करता है, which is important. It's important to eat various grains in the diet throughout the day and not stick to one. But having rice will make you fat is a very big myth. All right. Now coming to next, एक ये भी क्वेश्चन हम वुमेन को बहुत ज्यादा रहता है, that is प्रोटीन एक्चुअली गुड, एंड इफ इट्स गुड तो हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए? वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, या मैं नेचुरली ट्राई करूं कि अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकूं? लाइक व्हाट शुड वी ऑप्ट फॉर? See, protein is as important for women as men. Okay, एक की myth भी है that women need less protein than men, which is not true. In fact, women का muscle mass कम है, तो हमें protein की requirement ज़्यादा है to build that muscle also. And during our perimenopause and menopause, we lose a lot of muscle, and it actually makes us more prone to osteoporosis. So muscle strengthen करने से हम अपनी bone health पे work कर सकते हैं. So yes, protein डलना है. Natural sources से it's always a better option. अगर आप non-vegetarian हैं, आप easily अपना protein intake पूरा कर सकते हैं, but vegetarians भी कर सकते हैं. You can add foods like green peas. They are very good in like protein intake. You can add Greek yogurt. You can add quinoa. You can add soy products like tempeh, edamame, and soybean. These are very good. In fact, they are also phytoestrogens, कि जो एक chemical compounds हैं जो कि estrogen का production increase करते हैं. So these are foods which you actually can add in moderation in the diet. Apart from this, you can add some chia seeds, peanut butter, almond butter. Again, अगर आप peanut butter add कर रहे हैं, try करिए कि आप
उसको घर पे बनाएं या अनस्वीटेंड लेके आएं, बिकॉज सारे पीनट बटर आर नॉट व्हाट दे क्लेम, सो यू हैव टू बी यू नो अ लिटिल स्मार्ट दैट वेज. सो इंक्रीजिंग प्रोटीन इन योर डाइट इज इम्पॉर्टेंट. लेग्यूम्स ऐड करिए, दालें ऐड करिए. दाल एज अ सिंगल alone meal is not complete. It lacks an amino acid, so आप उसको complement करिए with roti or rice to make it a complete meal. Right? So yes, protein. And then you asked me about supplements. अगर आपकी diet नहीं पूरी हो रही है with the kind of meals you are consuming because of whatever reason, then adding a protein supplement is not a bad idea. You can add a plant protein as well. आजकल plant protein बहुत easily available है. वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं. वे जनरली आई सजेस्ट टू पीपल हु आर ऑल्सो वर्किंग आउट. इट्स अ लिटिल हेवियर ऑन द स्टमक, तो अगर आपको कोई गट इश्यूज नहीं है तो वे प्रोटीन इज फाइन. अदरवाइज आइसोलेट इज ऑल्सो ओके, जो कि इज लाइटर फॉर द गट. सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. बट पाउडर लेने से पहले डू कंसल्ट योर डाइटिशियन और फिजिशियन, बिकॉज इट माइट डिफर इन योर केस विच काइंड ऑफ द प्रोटीन you should be taking. Okay, got it. So now, one more thing here, that recently an aunt of mine mentioned that some lady in the neighborhood, she started losing her weight and she was curious कि यार पता नहीं क्या कर रही है, उसका तो weight कम हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा. And later she found out that I think she's having juices, she's having some kind of juice जिससे वो पतली हो रही है. So now she was convinced enough कि हाँ मैं भी शायद juice शुरू कर लेती हूँ तो मैं पतली हो जाऊंगी. But some days later we found out that she actually had diabetes. तो उसकी वजह से उनका weight loss हो रहा था. So women in India, they have this habit कि किसी और के डाइट प्लान से अगर उसको फायदा हो रहा है तो दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द सेम थिंग्स इन देयर डाइट कि हाँ उसको हो रहा है तो मुझे भी हो जाएगा. सो शैल वी डू इट और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट. डाइट इज यूनिक टू एवरीबडी. आपकी और आपके हस्बैंड तक की डाइट डिफरेंट होने वाली है. Leave aside your friend. Again, a person who's losing weight, you don't know the real picture, what they are doing. Yes. Are they doing it in the right way? There are things known as fat diets. आप meal skip करके, again, आप muscle loss कर लो, you can lose 10 kgs, but you know, you will also get a lot of dark circles, your hair will start falling, your skin will start aging. So people who start looking aged with weight loss are the ones who have not done it in the right way. Okay. I'm not saying supplement से या juices से, but कुछ nutritional deficiency रह गई है, because आपके face पे आपके hair loss होना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए with a healthy weight loss, right? It might take a little more while. You and me will not lose at the same pace, but finally, if we are doing the right things, we are going to lose the weight eventually. At the same time, it is also about not how you look, but how you feel. अगर आप weight lose करके थके हुए feel कर रहे हैं, fatigued हैं, घर में काम नहीं कर पा रहे हैं, the weight loss is of no use. So it's important to feel fitter. जो एक इंसान थोड़ा heavier है और वो heavier है but fitter है, जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, पूरा दिन अपनी ऑप्टिमल एनर्जी पे है, और एक देखने में बहुत पतला है बट पूरा दिन इज टायर्ड, इज उसमें से वो हेल्दियर है. सो इट शुड नॉट ऑलवेज डिफाइन अ पर्सन्स हेल्थ. वेट कैन नॉट डिफाइन. वेट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ BMI, बट इट कैन नॉट डिफाइन कि पतला हेल्दियर है और मोटा अनहेल्दी है. So it's not how you look, but it's actually how you feel. कि आपको अंदर से कैसा feel हो रहा है. If you're not feeling at your best, but you look good, that is of no point. थोड़े टाइम बाद आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, then you will start to the healthy things. So अभी शुरू कर लो. And the next question is that can we do some dietary changes in our lifestyle जो हमें long term में help करने वाले हैं? Dietary changes जो हम कर सकते हैं long run में is prioritizing protein. Including more fiber in the diet, taking care of your water intake, trying to move a little more. So not just depending on diet, आप अपने छोटे छोटे जो ADL activities हैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा engage करें. जैसे कि अगर suppose कर लिए घंटी बजी है, try and go and open the door. If you are talking on the phone, try to walk while you talk, right? These are simple things. Sedentary, कईयों का ऑफिस में बहुत sedentary हो जाता है, उनको मैं ये चीजें बोलती हूँ करने के लिए, because they also come up with a lot of then muscle pain, back pain at very young ages. So this is very important. तो ये कुछ चीजें हैं. Early dinner, practicing a diet which is lifestyle based, not a fat diet. जो सब कर रहे हैं, आज कीटो है ट्रेंड में, मैं कीटो करूंगी, आज इंटरमिटेंट करूंगी, आज मैं लो फैट, आज मैं वेरी लो कैलोरी डाइट. एंड यू नो आजकल पेशेंट्स आल्सो कम विद यू विद एन एक्वायर्ड नॉलेज. दे विल कम एंड टेल मी दैट आई वांट अ कीटो डाइट.
and I'm like, okay. So you know, थोड़ी सी education harmful भी होती है. So it's not meant for everybody. Long term impact सोचते हुए करो और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से. अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ चीज फिट हो रही है, आप उससे probably 3 months, 6 months, 9 months, 1 year तक कर पाओगे. अगर कोई चीज आप सिर्फ स्ट्रेच करके कर रहे हो, आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते मन मार के 1 महीना, and then your weight loss stops and the yo-yo pattern starts. You gain back and then it is more difficult to lose that weight. So it's important to do sustainable things. That's what I mentioned. Keep on mentioning कि motivation will come and go, but you need to stay consistent. So हर रोज वेइंग स्केल पे अगर आप खड़े हो जाओ, अरे आज तो 100 ग्राम भी नहीं, आज तो बढ़ गया, अरे कल मैंने थोड़ा सा बाहर चली गई थी, बढ़ गया, फिर आप सैड हो जाते हो, आप डिप्रेस होते हो, आप डिप्रेस और सैड होते हो, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, देन कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होता है. सो यू नो इट इज लिंक्ड. Fitness is a journey. It is not achieved overnight. You have to be at it and please stop running behind numbers. Start running behind, you know, what you're doing. अगर आपको लगता है आप दिन भर में बहुत unhealthy खाते हो, you need to change. अगर आपको लगता है you're really doing everything fine, you're running, eating everything, then work on your hormonal balance. Maybe meditation would work for you. So find the cause of your weight. So yes, people come to me with ma'am 15 days में weight loss करना है. So they think it as कि ये कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं ऐसे ही रहूंगी. So it's not something कि वो कुछ दिन चलेगा. It's fitness is about living that. You have to include it in your lifestyle. Good food, good sleep, daily yoga, daily movement. Everything has to be your lifestyle and not just for 15 days. And next up, our question is that can you tell anything that हम पानी पी सकें जिससे? Because we all are lacking that. हम पानी पीना भूल जाते हैं. We are not hydrated enough. And उसकी वजह से then we are having various physical and mental health issues. See, even me as a person sometimes struggles with keeping my water intake proper. मुझे कई बार प्यास ही नहीं लगती, मैं भूल जाती हूँ. So इसके लिए मैंने खुद भी कुछ चीजें करी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. Number 1, एक और चीज है. एक बारी one patient came to me and said, I find water boring. I was like, how can anybody find water boring? But it's actually true. Some people find water boring. उसके लिए number 1, एक तो आप अपनी water को infuse कर सकते हैं with whatever flavor you like. तुलसी के पत्ते, orange peel, cucumber peels. You can add chia seeds. You can do anything with your water and make it more interesting. So boring नहीं रहेगा, तो आप शायद वो पानी ज़्यादा quantity में पिएं. Then second is you can add any fruit of your choice. जैसे पीचेस के मौसम में मुझे अच्छा लगता है पीच डालना, बिकॉज आई लाइक पीच फ्लेवर इन माई वाटर. सो पीच फ्लेवर्ड वाटर और ऑरेंज फ्लेवर्ड वाटर इज जनरली लाइक बाय मेनी पीपल, इंक्लूडिंग मोर हर्बल टीज टू योर डाइट. सो जैसा मैंने आपको बोला, टी कॉफी के होने से आपका डिहाइड्रेशन लेवल बढ़ता है, बट हर्बल टीज से बेटर होता है. सो यू कैन ऐड कैमोमाइल टीज, स्परमिंट ट्री, यू कैन ऐड anything, infused tea, green teas, all these tea will help you, including ginger in your water. Nausea में भी help करता है. So ये सारी चीजें आपको water intake को बढ़ाने में help करती हैं. Third, do include coconut water or lemon water in summers as a beverage. छाछ is very good because उसमें एक तो प्रोबायोटिक है, गट के लिए बहुत अच्छा है. थोड़ी दही, खूब सारा पानी, तड़का लगा के आपके वाटर लेवल को इंक्रीज करता है. एंड इट्स अगेन पानी का इंटेक भी बढ़ रहा है और आपने पानी भी नहीं पिया. इंक्लूडिंग मोर सूप्स एंड ब्रॉथ्स इन विंटर्स कैन ऑल्सो हेल्प यू. इंक्लूडिंग मोर वेजिटेबल जूसेस इन योर डाइट does help you. It's also very good for skin and getting in a lot of nutrients जो खूब सारी सब्जियां नहीं खा पाते उनके लिए. Not fruit juices because fruit is a strict no. आप जब भी fruit का juice बना देते हैं, you're just extracting the sugar out of it. So have vegetable juices. So these are few ways by which you can increase your water intake. All right. One more question here, that should we have curd, dahi as it is, या फिर we should have buttermilk? मतलब what is better in both? Out of both? Both are fine. Curd is a probiotic. It's very good if you have curd everyday basis पे. And छाछ जो है वो काफी हद तक पानी थोड़ा ज्यादा होता है, तो जो लोगों को डेयरी कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए दिया, बिकॉज काफी लोग आजकल लो डेयरी पे हैं, उनके लिए छाछ इज अ बेटर ऑप्शन, जिसमें डेयरी कंटेंट बहुत कम हो जाता है, पानी का इंटेक बढ़ जाता है उसके अंदर, एंड दे ऑल्सो गेट दैट prebiotic and they don't have to eat the whole amount of curd, so they can consider doing that. Otherwise both have their own benefits. दोनों ही दही हैं, क्वांटिटी का फर्क है. तो अगर आपको किसी रीजन से मना है डेयरी, then you can switch to
छाछ, otherwise curd is good. All right. And now while summing it up, we would want to know कि जो women शुरू करना चाहती हैं, like they actually are becoming more aware, they are prioritizing their health, तो but they don't know कि हम शुरू कहाँ से करें. In yoga also that's the same case कि ma'am I want to start but I don't know where to start. In the diet thing as well, in the nutrition thing कि ma'am I really want to improve my health but I don't know कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, what's good for me. So again throw some light. ओके तो जो लोग शुरू करना चाहते for हैं beginners. सबसे पहली चीज छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करिएगा. Do not do a restrictive diet plan. When I say restrictive diet plan, I mean following a keto or an intermittent. एकदम से breakfast बंद कर दिया, एकदम से dinner बंद कर दिया, इस तरीके के प्लान से नहीं करिएगा. शुरू में आप सिर्फ अपने पोर्शन कंट्रोल से शुरू करिए. सो अगर आप 3 चपाती पे थे, आप 2 पे आ जाइए, 2 पे थे 1.5 पे आ जाइए. सो रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक विद थोड़ा थोड़ा करके एंड स्टार्ट ईटिंग मोर फ्रीक्वेंटली रादर देन हैविंग बिग गैप्स इन योर डाइट. राइट, इंक्लूड प्रोटीन टू योर डाइट, बिकॉज जब आप डाइट शुरू कर रहे हैं आपको क्रेविंग्स बहुत बढ़ेंगी. आपको मन करेगा कि अब मैं ये भी, आप डायबिटिक को शुगर की क्रेविंग ज्यादा होती है बिकॉज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू इट. सो अगर आप प्रोटीन इंटेक हायर कर देंगे और फैट्स बढ़ा देंगे, अगर आप अर्ली मॉर्निंग अपने खाने में जो भी बना रहे घी में बनाएंगे, आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी. राइट, सो डूइंग दैट, यूजिंग दैट एज अ ट्रिक when it comes to starting your diet can also be very helpful. Okay, now coming to घी का भी एक सेम राइस जैसा क्वेश्चन आता है कि क्या घी भी हमें मोटा करता है? Although it's a good fat we know, but मन में रहता है कि यार ज्यादा घी खा रही हूँ कहीं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी. घी, exactly, ज्यादा घी. अगर आप ज्यादा घी खा रहे हो, of course it is a saturated cholesterol, but ghee is excellent source of fat if it is added in moderation, and especially if you start your day with ghee. It's a very good way. Empty stomach consuming ghee is excellent for your gut, for your skin. So these are few things which you can actually practice. आप अपनी रोटी पे अगर थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, no problem. But अगर आप फ्राइड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, आप ट्रांस फैट खा रहे हैं, that is where the problem is. So घी को बिना बात के मतलब बदनाम कर दिया सबने. But ghee is actually not the culprit. It's all the hidden fat that you're having. मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज हमें दिखती है ना, हम उसको ब्लेम करते हैं. जो हमें दिख नहीं रहा, हम उसे ब्लेम नहीं करते. एनीथिंग विच इज फैट फ्री, ट्रांस फ्री, ये फ्री, nothing is free in this universe. Okay, it is all comes with a small tara. So please go and see the caption behind. घी जानते हुए आप घी खा रहे हो, आप कम से कम मॉडरेशन में खाओगे. जब आप एक फैट फ्री स्नैक खाते हो, आप उसे अनलिमिटेड खाते हो ये सोच के कि ये तो फैट फ्री था, आई कैन फिल माई सेल्फ विद इट. That is where the problem lies. So, eating in the right portion is important because लोगों को लगता है ये तो healthy है, ये ज़्यादा खा सकता हूँ. But even if you're eating so much of healthy food, that is also not healthy. So portion control जैसे आपने पहले mention किया, that is very important. Starting के लिए portion control important है, प्रोटीन ऐड करना इंपॉर्टेंट है, फैट इंक्लूड करिए. अर्ली डिनर इज अ वेरी गुड वे. अगर आप स्टार्टर हैं, अर्ली डिनर में आई डोंट मीन आप 9 बजे खा रहे थे तो आप 6 बजे खाइए. मैं 1 घंटे पहले की बात कर रही हूँ. आप 9 खा रहे थे, आप 8 बजे आ जाइए. आपने 1-1.5 महीना 8 बजे खाया, फिर आप 7:30 पे आ जाइए. दैट्स इट. 7:30 से नीचे जाने की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. 5 o'clock खा लेना वेरी डिफिकल्ट. बहुत लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, एंड दोज हु कैन डू इट, हैट्स ऑफ टू देम, बट नॉट एवरीबडी कैन डू इट. हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सस्टेनेबल टिप्स की बात कर रहे हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो स्मॉल चेंजेस के साथ आप रिजल्ट्स देख सकते हैं. All right, and before we end, can we just share with them कि that one good snack, actually healthy munching के लिए हम क्या चीज़ खा सकते हैं? I'll share what I have. Sure. Yeah, so I generally keep with me a box of mixed seeds because वो fatty होते हैं और उससे पेट भर जाता है. Pumpkin flax और ये सब उसमें mixed होता है. I also add a little bit of walnuts, almonds and berries to it because I have a sweet tooth. So उससे मेरी वो sugar cravings भी कम हो जाती हैं. So I find it to be a very good snack. It's not very high on carbohydrates because मखाने is also very good, but मखाने लोग बहुत quantity में खाते हैं. That is one problem. मखाना is excellent. It's a superfood, but you have to limit the portion. So I tell my patients कि अपने एक कटोरी खाना, उसमें 25-30 मखाने आते हैं, but that is like इतना से क्या ही होगा. So this is one snack which I always keep handy, and I don't go for a lot of granola bars and all. उससे अच्छा keep the seeds with you. आप 2 भर के चम्मच खाएंगे, and if you have a glass of water along with it, you really feel full. This is my snack which I always keep with me. Is seed cycling also good for women? Like we go through 4 phases in a month. So how should we take care of our menstrual overall cycle? See, seed cycling is has
given very good results in many Okay. cases. So basically आपका जो first phase होता है जिसमें आपका periods का time होता है से लेके आपके first 14 days Okay. जिसे हम follicular phase Follicular बोलते हैं, phase. उसके अंदर आपको फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स का कॉम्बिनेशन लेना होता है, राइट? ठीक है. और उसके बाद जो आपके 14 to 28 डेज होते हैं उसके अंदर आपको प्रोजेस्टेरॉन बूस्ट करना है, जिसके लिए आप Sesame. सेसमी एंड सनफ्लावर सीड्स Sunflower का seeds. कॉम्बिनेशन लेते हो. सो सीड साइक्लिंग इज वेरी गुड. बाकी मेंस्ट्रुअल फेजेस में जब आप मेंस्ट्रुअल टाइम पे हो, पीरियड्स के टाइम पे हो, मैग्नीशियम इज वेरी गुड. डार्क चॉकलेट्स, बनानास, एवोकाडो, स्वीट पोटैटोज ऐड करो अपनी डाइट में. ब्लोटिंग बहुत होती है तो जो वाटर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, क्यूकम्बर्स, वाटरमेलन, दैट विल रियली हेल्प यू. क्रैम्प्स हो रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है तो ओमेगा 3 ऐड करने से बहुत फर्क पड़ता है. फ्लैक्स सीड्स बहुत हेल्प करते हैं उस टाइम पे, इसीलिए. Yes. देन जो आपका पीएमएस वाला टाइम होता है, जब आपके पीरियड शुरू होने वाले थे, दैट इज व्हेन यू आर द मोस्ट अनकंफर्टेबल. दैट इज व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज आप हैंग्री हो जाते हैं, विच इज हंग्री के होने से एंग्री होना, राइट? सो उस टाइम पे आपका मूड एनीवेज बहुत इरेटिक होता है. सो एडिंग मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड फैट्स एट दैट टाइम विल हेल्प यू कीपिंग फुल. अगर आप फुल हो, आपको भूख कम लगेगी. शुगर क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं, वो भी इसीलिए बढ़ती हैं. So you can add more complex carbs, fats and proteins at that time. So these are the few things which you should focus on during both the phases. So during periods ना cravings जैसे आपने बताया बहुत बढ़ती हैं. So we get these cases कि मैम बहुत spicy खाने का मन करता है and ऐसे लगता है कुछ बाहर का खा लें, and we get a lot of sweet cravings. This is all because the hormones are not in your hand right now. But अगर आप अपनी डाइट में उस टाइम पे complex carbs, protein और fiber का combination करेंगे, that will ये चीजें थोड़ी सी subside हो जाएंगी. All right. One more question. Should we have milk right before sleeping or not? It's a very controversial question though. Okay. Everybody has a different take on it. I don't prescribe milk before sleeping because milk as it is a whole meal. It has everything. It has carbs, it has protein. तो उसको metabolize करने में भी time लगता है. अगर आप मॉर्निंग में या दिन के टाइम ले रहे हैं और आप उसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है, इट्स गुड बिकॉज इट ऑल्सो हैज शुगर, इट हैज लैक्टोज. आप उसके बाद सीधा सो रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो एनर्जी आपने लिया उसको आपने फैट को बर्न नहीं किया, शुगर को बर्न नहीं किया, तो इट डजंट वर्क वेरी वेल विद मेनी पीपल. All right. Yeah, and with some people having milk in the last meal really works. So again, this is also very individual based, but generally it's seen that milk at night, the last meal, should not be the meal. All right. So how can we keep our gut healthy? Like 5 quick tips to keep our gut healthy. Including more fermented foods. Okay. Right? So fermented foods में आप add कर सकते हैं prebiotics and probiotics. Curd is very good. Kefir is very good. You can add kimchi, sauerkraut. ये सारी चीजें जितनी भी fermented. अभी के मौसम में कांजी is very good. जो carrots की कांजी है is very good. Then the fermented rice जो रात में आप ferment करते हैं और morning में उसमें दही डाल के बनाते हैं as breakfast. I prescribe it to many of my patients. So gut के लिए that is the most important. Second is fiber. Okay. Fiber intake को बढ़ाना, क्योंकि fiber will take care of the bowel movements and it will also absorb all the nutrients that are not required and excrete it out. So it is important कि आप अपना fiber intake better करें. Water intake बहुत जरूरी है bowel movements के लिए. पानी कम होने की वजह से काफी बारी you are constipated and constipation leads to a lot of gut problems. Then the fourth is for your gut. It's not related to food, it's related to your mind. So it is important to be stress-free. It is important to meditate. It is important to stay happy. Do whatever makes you happy. अगर आप happy हैं, आपका gut happy है. अगर आप sad हैं, आप emotional eating करेंगे. That is why you eat. Emotional eating is done because when you're sad, it plays a role with your gut. So it is important to take care of your mental being also if you want your gut to be healthy. Alright, so what we do casually is जब भी हम sad होते हैं या फिर we are not in the best of our health या फिर best of our life situations, we reward ourselves with all the bad food. I deserve this, I deserve to be happy, and what we eat to be deserve to be happy is junk food, chocolates, अगर आपने notice, midnight cravings. but आपने notice किया, अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, हम उसको भी reward मीठे से ही करते हैं. So you know, every time we reward is okay. I'll get you an ice cream, a chocolate. So मीठा means reward. So yeah. All right. So now, can we have that one empty stomach drink that most of the people can have if they don't have any particular health issue, and that is good for the digestion? I generally prescribe for people who don't have any specific problems.
अजवाइन, सौंफ एंड जीरा, अजवाइन, right? सौंफ एंड जीरा. सो हाफ टी स्पून ईच आपने Okay. रोस्ट करके रखा है अजवाइन, ठीक है. सौंफ एंड जीरा, आपने गर्म पानी में रात में उसको डाला, डिप करके यू लीव इट. इन द मॉर्निंग यू हैव टू जस्ट हैव इट एम्प्टी स्टमक. दैट्स ठीक है. अ ड्रिंक व्हिच टेक्स केयर ऑफ ब्लोटिंग, गैस, इंसुलिन सेंसिटिविटी. सो ये Okay. काफी सारी चीजों को कवर करता है. So it's basically seen it works for many people. Many people. But I always say, whenever you're taking these empty stomach drinks, do consult With your the- physician to know maybe something doesn't suit you. कई लोगों को acne breakouts हो जाते हैं. So you know there are few spices which don't suit everybody. But एक चीज जो सबको suit करती है is lukewarm water. All right. So in your clinic as well, you must be getting so many women with all the infertility issues, not able to conceive. So what can we share for them if someone is not able to conceive? So what are the quick tips that they can follow? Like 5 to 6 quick tips. See, people who are not able to conceive is not just food related, right? I can't give you 5 things जो वो करेंगे और वो fertile हो Yes, जाएंगे, yes. right? It is how you have treated your body throughout. But if you're trying to conceive, then there are few things जो आपको उस time के लिए consider करनी है. is taking care of your physical movement, trying to maintain your body weight. If you're overweight, trying to reduce that. If you have any hormonal imbalance, work Correct towards that. that. Manage your diabetes or pre-diabetes. All these things need to be done if you're trying to get pregnant, including nutrients like folic acid and iron and calcium, as we mentioned earlier. Working on stress management and also not thinking too much about getting pregnant, because Yeah. sometimes that That brings anxiety stress. leads to a lot of stress because of which you're not getting pregnant. So do not take it as a pressure, but just go with the flow. These are the few things when you are in that phase when you want to get pregnant. These are the few things that you can take care of, but there can't be any one thing which will just help you in getting pregnant. I think now you all got it that food alone cannot make you pregnant. You need to correct your lifestyle, and that includes your sleep as well, and how active and how happy you are actually. Now coming with the happy thing, can you share some funny incident that might have happened with you in your this diet wala journey, in your nutrition journey? Someone came up with some funny thing, having something wrong, ऐसा कुछ. See, एक चीज मुझे जो बहुत फनी लगती है यहाँ पे, मतलब is types of vegetarians we have. I am sure Types of many people are going to relate to that. So every time I come up with somebody who is a Okay. very different type of vegetarian. So एक vegetarian हो गए जो सिर्फ gravies खाते हैं, ठीक है. चिकन नहीं खाते. एक वेजिटेरियन हो गए जो you know, those who will only eat tandoori and not the other one. Then I came across a couple of very funny ones जो कि I'm a vegetarian, but I only eat Sikh kebab. Okay. Okay. So only Sikh kebab, it is a no, but only Sikh kebab, otherwise I'm a vegetarian. Okay. Then there are few that we eat non-veg, but we eat in the car. हम गाड़ी से खा के ऊपर आ जाएंगे या सीढ़ी में बैठ के खाएंगे. So मुझे ये थोड़ा funny लगता है कि आप वेजिटेरियन, ये इंडिया में जितने टाइप के वेजिटेरियंस है, फिर वो ट्यूसडे थर्सडे डेज वाला तो इज ऑल वेरी कॉमन, बट दीज सीख कबाब वंस एंड द वंस हु ईट इट इन द कार एंड नॉट इन द, दैट्स अ लिटिल फनी. आई ऑलवेज फाइंड दैट टू बी वेरी फनी. Okay. And one serious case that you had in your journey, that someone trying to lose weight but not losing weight, stuck weight, मतलब what was the reason behind? See, I have come across many patients by now, और serious Okay. cases तो बहुत रहे हैं, because medical issues के साथ I deal with patients with liver, kidney and all sorts of Okay. problems. But one case which, you know, which is very common, but at the same time very relatable is जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है उनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है साथ में. तो फ्रोजन शोल्डर is when you can't lift your shoulder beyond a particular point and Okay. it's painful. It's painful. I'm also a physiotherapist, so I deal with both these patients. So patient came to me with frozen shoulder. वो मेरे पास as a physiotherapy consultation आए थे for frozen shoulder, and I started treating his frozen shoulder, and then I always ask, do you have diabetes? उनको diabetes था. अब for me to convince him कि you need a diet plan also was like, Okay. you know, for a patient like she's selling both the things. Yeah. कि ये तो चाह रही है कि मैं डाइट प्लान भी ले लूँ इनका और मैं ये भी करा लूँ, ये तो मेरा, you know, it's like
मॉनिटरीली, बट अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है और आपको डायबिटीज है साथ में, यू नीड टू वर्क ऑन बोथ. फ्रोजन शोल्डर इज अ पेरीआर्थराइटिस, तो आप क्योर कर सकते हैं इसको. एक्सरसाइजेस करना होता है फिजियोथेरेपी में रोज 15 डेज से लेके 3 मंथ्स के बीच बीच में. यू कैन हेल्प द पेशेंट. अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो उन केसेस में कुछ इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज 90% ऑफ टाइम इट्स डन इन द क्लिनिक. But if these patients also have diabetes, then they are in their inflammatory stage. तो उस टाइम पे आप जितना मर्जी फिजियो करा लो, इनफैक्ट यू आर वेस्टिंग योर मनी बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन द शुगर लेवल्स. वहां पे डाइट का बहुत रोल है. सो मैनेजिंग डायबिटीज अलॉन्ग विथ फ्रोजन शोल्डर इज समथिंग विच आई फील पीपल आर नॉट अवेयर. अगर उन्हें फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, उनको अपने शुगर लेवल्स भी चेक करने चाहिए टू सी कि क्या उनको डायबिटीज तो नहीं हो रहा. सो दिस इज वन केस विच आई फील दैट will help people. Okay, so we talked about almost everything, but we are still missing on that one thing. We talked about weight loss, but what about weight gain? Because there are a lot of girls and women out there who are actually very like this. मतलब I am also. But how can we gain weight? देखो, खुश तो कोई भी नहीं है, चाहे वो पतला हो या मोटा हो. And I do get people who are underweight also, and trust me, gaining weight is more difficult than losing weight because उनका metabolism is so fast. These are the people who are eating it all. और जो थोड़े भी healthy हैं, they are the poor souls who are actually not eating. बट सब कहेंगे ये तो पूरे घर का खाना खाती है और ये तो कुछ नहीं खाती, जबकि वो सारे घर का खाना खाती है. बट her metabolism is very fast. In these cases, I always tell them to focus a lot on fat, okay? But not the unhealthy fat, because एक होता है आपने weight gain किया but आपने सिर्फ पेट से किया. That's not what we want. We want an overall growth. उसके लिए weight training भी बहुत जरूरी होती है. You have to lift weights. You have to increase your protein by quite a lot, at least 2 grams per kilogram. So if you're 50 grams, 100 grams tak, you have to increase the protein. You have to increase the fat content in the body, and you have to be very consistent. It takes time. Approximately 2 to 3 kilos in a month is what we can aim at in increasing weight. And one more thing, क्या ऐसा सच में होता है that we gain weight on particular areas? Like in my case, if I mention, whenever I gain a little bit of weight, it comes on my belly or in my thighs or my shoulders. That's it. See, everybody has a particular way of losing and gaining weight. Some patients, when they come to me, अगर उनका weight loss शुरू होता है, तो first they lose from their face, and then it starts coming down. Some lose from their lower to upper. It's the problematic area. Wherever they have more fat cells, distribution के हिसाब से they lose weight like that. So it will be different for you than me in terms of gaining weight and losing weight. So if you have more of weight on your belly, then along with your diet, you will also have to do exercises related to your belly so that you don't gain particularly from belly and it's distributed well. All right, got the answer. And now to sum up our entire conversation, can you share some final words of wisdom for all the women watching us, summing up the entire session plus giving them some tips so that they can just start their journey from today onwards? Okay. See, because it is specifically for women, I would like to say, number one, prioritize yourself. Please, 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 we all want our families to be healthy, happy, and we do everything for that. We take care of our children, our home, our husbands, everybody. But what if you are not healthy yourself? अगर कल को आप ही ठीक नहीं हो और आप बैठ जाते हो, who is going to take care of everybody around you, the people you love so much? For their sake, I always tell women, you have to start taking care of yourself. Prioritize what you want to eat. तुम्हारा क्या मन है खाने का? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? Kitchen is in your hand, but the meals are not in your hand. So try making that extra sabzi for yourself once in a while. Every day try to put that extra effort in taking out 1 hour for yourself, whether it is workout, it is walk, it is meditation, anything that makes you happy. And trust me, once you start doing that, you will start making everybody around you happier. And as that brings most of the joy to women, they would be, it would be like a mission accomplished कि आप भी healthy और आपका परिवार भी healthy. So yes, that's what we do. मतलब women just cook for everyone. मतलब उस घर की लक्ष्मी को, उस घर की नारी को पता होता है कि मेरे घर में इसे ये पसंद है, इसे ये पसंद है. मेन्यू प्लानिंग, फ्रॉम ब्रेकफास्ट में क्या खाया टू अब लंच में क्या बनना है, अब डिनर में क्या बनना है, एंड डूइंग दैट टायरलेसली फॉर देयर लाइव्स. But the people of the house don't know कि उस औरत को क्या पसंद है. मतलब in some houses it's actually real that they actually don't know कि हाँ मेरी वाइफ को क्या पसंद है. So she knows everything about him, but he does not know कि उसका favorite food क्या है because she never cooked that. Yeah.
So from my side also I would like to mention that please start prioritizing yourself. जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा. Even if you are not there, it will happen. वो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा and life आपके बिना भी चलेगी. So don't neglect yourself completely in taking care of others. Start prioritizing your health, your wellness, your well-being, everything. So yes, on this note, on this positive note and with a positive energy, we would like to sum up this conversation. I really hope ये आपको helpful लगा, आपको कुछ बहुत insightful चीज़ें पता लगी and आज ही से आप अपनी wellness journey शुरू कर रहे हैं. You will start focusing on your health and your diet. And we would like to thank Dr. Vandana Verma. Thank you so much Thank for you so sharing much. all the knowledge and coming here. And now I will see you with another guest in another wonderful session. Till then, keep breathing, keep smiling, and bye everyone.